हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल TCF एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको चैनल का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये चैनल एक्चुअली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग हाई फाई पेइंग कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि उनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पर हम उनको रेलवे की वैकेंसीज, रेलवे के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग उनकी प्रिपरेशन में हम उनको थ्रू आउट द एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस हेल्प कर सकें और जितना भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस है वो एक ही जगह प्रोवाइड किया जा सके, ताकि सभी को इधर उधर ना भटकना पड़े और वो अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड इन lot of study material which is available in market। तो चूँकि ये चैनल एक टीम द्वारा चलाया जा रहा है जो कि सर्विंग रेल पर्सनल्स हैं और जो वैकेंसीज़ निकली हैं या आने वाली वैकेंसीज़ में ऑलरेडी वो उस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और वो भी इसी प्रोसेस से निकल के क्योंकि गए हैं, तो उन सब की स्किल्स का, उन सब के गाइडेंस का जो फ़ायदा है हम और स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। और अब ये उनका और पूरी टीम का जो है स्टडी के लिए पैशन है कि वो सब ने मिलके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है उन बच्चों के लिए जो कि अपना टाइम सीरियसली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और रेलवे में आने के इच्छुक हैं। तो जैसा कि नोटिफिकेशन निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और एग्ज़ाम लगभग मई जून के दौरान होने की ऐसा शेड्यूल है, टेंटेटिव शेड्यूल। तो अभी भी अगर एक हम प्रिसाइज वे में चले तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं और डेडिकेशन के साथ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ अगर इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें तो हम दोनों स्टेज में अच्छा स्कोर कर सके और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम को हम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, पूरे नोटिफिकेशन को ना स्टडी करते हुए, मेन बात जो इस समय ज़्यादा प्रायोरिटी है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, उस पर चर्चा करते हैं। और टाइम टू टाइम आपको रेलवे के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है और दूसरी क्वेरीज भी आपकी एग्ज़ामिनेशन के अलावा, जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या पे स्केल है या क्या वर्किंग लाइफ है, उसके बारे में भी हम आगे आने वाले टाइम में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो यदि कोई भी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन पाता है तो ये इस प्लेटफॉर्म के लिए या जिस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है, यही इस प्लेटफॉर्म की अचीवमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले उसका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन समझ लेते हैं, जो कि मेन चीज़ है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने से पहले हमें उसका लेआउट, उसका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन और सिलेबस वगैरह जो है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि हम अननेसेसरी पार्ट कवर ना करें और अपना फोकस्ड वे में एग्ज़ाम को टारगेट कर सकें। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, इस एग्ज़ाम में ये बेसिकली ऑनलाइन मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बट वो ऑनलाइन रहेंगे। और जो इसकी स्टेजेस हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है टोटल 5 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली स्टेज है CBT 1, उसके बाद CBT 2, उसके बाद साइको टेस्ट जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद की जो बाकी की 2 स्टेजेस हैं वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई और मेडिकल। तो हमें मेन जो है
प्रिपरेशन मोड में ये 3 स्टेजेस जो हैं उस पर फोकस करना है, और साथ के साथ अपना जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसकी हमें बेसिक नॉलेज भी पक्की करनी है। तो सबसे पहले जो आपका पहला स्टेज होगा वो होगा फर्स्ट स्टेज CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज CBT 1 जो है उसमें जो स्कीम ऑफ CBT 1 है वो है आपका टोटल 1 घंटे का एग्ज़ाम है, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और हर एक करेक्ट क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। बट मेन थिंग इज़ कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको क्वेश्चन बहुत सोच समझ के अटैम्प्ट करने, क्योंकि आपको हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1/3 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएंगे। सही क्वेश्चन करने पे 1 नंबर मिलेगा, बट गलत करने पे जो नंबर आपके स्कोर में उसमें से भी 1/3 एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन के हिसाब से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये जो दूसरी इसमें मेन बात ध्यान रखनी चाहिए वो है मिनिमम पासिंग परसेंटेज, जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखी है। ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है ये आपकी मेरिट नहीं है, ये इतने तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग है परसेंट, मतलब इतने परसेंट आपका जो स्कोर क्वालिफाइंग होना चाहिए। उसके जो अबव है वो फिर आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। तो ये जो एग्ज़ाम होगा, आप इसमें क्या पढ़ें, क्या क्या सेक्शंस हमें कवर करने हैं, किस किस एरिया में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए ये जो आपको इन्होंने नीचे सिलेबस ब्रीफ कर रखा है। एक सेकंड में इसको ज़रा हटा देता हूँ। तो इसमें बेसिकली 4 सेक्शन होंगे जो 75 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी यानी आपका रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। अब ये जो मैथमेटिक्स और जनरल ये रीजनिंग का जो पोर्शन है, आपके 2 पोर्शन ऊपर वाले, ये बड़े सिलेक्टिव पोर्शंस होते हैं। इसमें से सिलेक्टेड एरिया जो आपको फोकस करने हैं उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। बट जो लास्ट के 2 हैं, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये थोड़े से वाइड टॉपिक्स हैं। कवर हम चारों को ही करेंगे, बट जो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का प्रिसीजन रहता है वो आपका जो फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये एरिया ऐसे हैं जिसके आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे और उसमें आप फुल ऑन फुल स्कोर भी कर सकते हैं। थर्ड पोर्शन जो आपका है जनरल साइंस, इसमें भी साइंस जो आपका एलिमेंट्री लेवल है, मतलब मैट्रिक लेवल, 10th स्टैंडर्ड लेवल जो है उसके क्वेश्चंस सिलेबस के अंदर हमारे कवर होते हैं। और फोर्थ जनरल अवेयरनेस, ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक रहता है जिसमें आपका काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी। ये साइंस टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस में थोड़ा सा अंतर होता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या जो आपका साइंस से रिलेटेड न्यूज़ आप मतलब जो करंट ईयर में रही हैं, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। मतलब ये थोड़ा सा जो फोर्थ एरिया है हमारा, ये थोड़ा वाइड एरिया होता है। प्रिपरेशन हमें चारों की करनी है, बट जो हमारा मेरिट में डिपेंड करेगा वो अगर हमारा पहले 2 पोर्शन या पहले लगभग 3 पोर्शन भी हमारे अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारी कोशिश हमें ये करनी है कि इसके तो तीनों पोर्शन के क्वेश्चन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो और सही हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी गैस करने वाला जो है क्वेश्चन ऐसे रहते नहीं है। यदि या तो वो क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। बट जो हमारा चौथा क्वेश्चन पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, वहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आएगा, बट थोड़ा सा आपके माइंड में 50-50% रेशो रहेगा, या हो सकता है कई बार 60-40 भी हो जाए।
बट हमारे जो पहले 3 एरिया है ये या तो हमारा 100% करेक्ट होगा या फिर वो क्वेश्चन हमें नहीं आता होगा, तो वहाँ पे हमारा गैस वर्क नहीं चलेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रिपरेशन के दौरान हमारे ये 3 पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। यदि क्योंकि एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी है, तो जितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का सबसे फ़ायदा होता है जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं कि जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं अटैम्प्ट वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है। दूसरा, खैर ये तो अभी हमने ओवरव्यू लिया है कि हमारा फर्स्ट स्टेज सीबीटी में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे और उसके अंदर इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। ये मैं टॉपिक वाइज डिस्कस आगे वाली वीडियोस में करूँगा जब हम हम अपना सेक्शन वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स है या रीजनिंग है या जनरल साइंस है। बट हम अपना इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और कोर टॉपिक्स कवर करते हुए। ठीक है। बट जो आपको बस टॉपिक जो आपको यहाँ कवर कराया जाएगा उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और फिर उसमें आपको देखना है कि सबसे आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन कौन सा है और सबसे लीस्ट स्कोरिंग कौन सा है। ठीक है, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले अपने आप को ये प्रिपेयर कर सकें कि हमें कौन से एरिया में सबसे पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब देखिए, जो सेकंड स्टेज CBT 2 है वो भी लगभग CBT 1 जैसा ही है। ठीक है। इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे, इन्होंने लिखा भी है कि 15 टाइम्स द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज नोटिफाइड। ठीक है, 15 गुना वो ज़्यादा उसमें सिलेक्ट करेंगे। खैर, हमें अपने सबसे पहले प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि इसका पैटर्न, जो एग्ज़ाम होगा हमारा, इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो CBT 2 में 2 पार्ट होंगे। यहाँ ये CBT 1 से अलग है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 90 मिनट का यानी कि आपका 1.5 घंटा, पार्ट बी 1 घंटे का, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होंगे। अब इन्हें पार्ट वाइज देख लेते हैं कि किसमें क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट आने वाले हैं। दूसरी मेन बात, इसमें CBT 2 में भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 पहले की तरह, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और पार्ट ए में जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो पहले CBT 1 की तरह है। जो पार्ट ए में सिलेक्ट होंगे वही आगे की शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करेंगे। यानी कि जो स्टूडेंट पार्ट ए क्वालिफाइड हुए हैं उन्हीं को अगले पार्ट में कंसीडर किया जाएगा और उन्हीं की मेरिट आगे शॉर्ट लिस्ट होगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट ए और बी है, आपको पार्ट बी तो आपने स्कोर कर लिया, पार्ट ए में स्कोर नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, पहले आपको पार्ट ए में भी अलग से शॉर्ट लिस्ट होना है। ठीक है। जिसके लिए प्रोवाइडेड द देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर further stages of recruitment process provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% in B। यानी कि जो पार्ट बी है, आपको यहाँ जो कैटेगरीज दे रखी है इसके बिहाफ के बिना आपको 35% पार्ट बी में लाने हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है। अब जो आपका जो पार्ट ए है वो आपका पहले CBT 1 की तरह ही है, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। ठीक है। अब वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का लगभग सेम ही है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी, इसके टॉपिक्स भी जो हैं वो लगभग सेम ही है, बट ये थोड़ा सा उससे हायर स्टैंडर्ड के होंगे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग
हाँ, यहाँ पे थोड़े से जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, अब जैसे वेट, मास, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब आपके पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, बट क्या है कि इसका थोड़ा सा वास्ट एरिया, यानी कि आपका थोड़े न्यूमेरिकल और थोड़ा सा थ्योरम थ्योरम बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें फिज़िक्स के आएंगे, या जैसे कोई लॉ वगैरह हो गया, उसको आप की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका यूज़ कहाँ उसका यूज़ है, या कोई मशीन किस लॉ पे या किस थ्योरी पे बेस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो पार्ट बी का सिलेबस है, पार्ट बी बेसिकली आपका टेक्निकल एजुकेशन पे बेस्ड रहेगा। ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है। अलग अलग ट्रेड्स के सिलेबस होंगे जो आप अपने कॉलेज लेवल पे या टेक्निकल इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आपने जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो वो आपके उस सिलेबस पे बेस्ड होंगे। अब क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है, इसका मेरिट में यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें 35% स्कोर करने ही हैं। कोई भी किसी भी कैटेगरी या कम्युनिटी से हो, उस स्टूडेंट को इसमें 35% स्कोर करने ही हैं, ठीक है। अब इसका सिलेबस भी आपको DGT की साइट पे मिल जाएगा कि जो आपकी इंडिविजुअल ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करेंगे। और आपका ये जो टेक्निकल सिलेबस होता है ना, ये आपका बिल्कुल आपके सिलेबस से कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसमें पूरा अपना टेक्निकल पूरे सिलेबस की कमांड होनी, लेकिन आपको बेसिक अवेयरनेस आपके जो सब्जेक्ट्स रहे हैं उन सब की होनी चाहिए, और उनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे, और जो भी आपने वहाँ पे एप्लीकेशंस जो आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग रही हैं उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपके ट्रेड वाइज वेरी करेगा, ठीक है। इसे लेकिन ये आपको मेरिट में काउंट नहीं होगा, इसमें आपको केवल पास करना है। हाँ, बट पास करना भी इसको ज़रूरी है, इसमें 35% तो स्कोर आपको करना ही है। लेकिन ये भी आपको DGT की साइट पे जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का सबसे मेन एरिया यही है कि आप सिलेबस से ना भटकें। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड वाइज भी बता रखा है, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट और ट्रेड या सब्जेक्ट चॉइस उसके पास क्या क्या है पार्ट बी के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और उसके दूसरी स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट हैं उनके पास इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कोल्ड वाइंडर, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, तो वो इन सब सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं पार्ट बी के लिए, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली DGT की साइट पे मिल जाएगा। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो हमें पार करना है वो है CBT 1 की स्टेज, ठीक है। उसके बाद ये होता है साइको टेस्ट, तीसरी स्टेज है जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका मेंटल लेवल चेक किया जाता है कि आप कितने कम समय में और कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कितना एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, और वो आपका डिसीजन कितने % ठीक होने की संभावना है। इसका एक अपना अलग सब्जेक्ट, मतलब इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग एरियाज से क्वेश्चन होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं होता है, ठीक। तो चलिए फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, और जो जो वीडियो डलती जाएंगी आप उसको फॉलो करते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।